विपक्ष तो अपनी बात को कायदा से कह भी नहीं पाता। माननीय नीतीश कुमार जी की बात कभी कभी लोगों को कुछ पसंद नहीं छूटना चाहिए, भाई आपदा पीड़ित है तो, लेकिन उस पर कोई बच्चे थे, आज स्कूल में बैठने का जगह नहीं मिलता है। बड़हरिया में जो भी अमन चैन हो, बड़हरिया में विकास से जुड़ी हुई कहीं कुछ कमी है, उसको मैं पूरा करने का काम करूँगा। नमस्कार, मैं सचिन पांडे और आप देख रहे हैं गौरव विहार। हालात पे सवालात कार्यक्रम में आज हमारे साथ है जदयू के जिला अध्यक्ष। इनसे जानेंगे कि अभी वर्तमान परिस्थिति में सरकार किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव की तैयारी कर रही है। अध्यक्ष जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में कोरोना और कोरोना के बाद बाढ़ एक कहर बनकर लोगों पे टूटा, और जिस तरह सरकार से लोगों की अपेक्षा थी, यह विपक्ष का आरोप है कि सरकार उस तरह लोगों के साथ कार्य नहीं कर पाई। पहले तो मैं आपके इस चैनल को और इस माध्यम से जितने लोग ये देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बात है कि महामारी में बाढ़ में लोगों को क्या सहायता सरकार के द्वारा हुआ है और विपक्ष का आरोप है, तो विपक्ष तो अपनी बात को कायदा से कह भी नहीं पाता है, उसको पता भी नहीं है कि बिहार सरकार के द्वारा क्या हुआ है। उनको देखने का फुर्सत भी नहीं मिला है ना। इस महामारी में, कोरोना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस बिहार के सभी जो लोग प्रभावित हैं उनको मदद करने के काम किए हैं। उनको राशन से लेकर किरासन तक ले, बिहार के जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनके भी खाते में पैसा देने का काम किए हैं। अब रही बात जे लोग कहने के लिए क्या कहते हैं, हमारे इच्छा शक्ति मजबूत है सरकार का और 24 घंटा निगाह लगाए हुए थे। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी की बात कभी कभी लोगों को कुछ पसंद नहीं पड़ती है और बाद में लोग तारीफ करते हैं जो नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे कहे थे, क्योंकि वो तो दूरदृष्टि रखते हैं ना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी साफ शब्द में कहते हैं कि मैं वोट की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं बिहार की 13 करोड़ जनता की सेवा करता हूँ। और बाढ़ की जहाँ तक बात रही, बाढ़ में जितने भी पीड़ित परिवार हैं, बाढ़ में जितने भी परेशानी झेलने वाले परिवार हैं, हर एक परिवार के खाते में 6-6 हज़ार रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी देने का काम किए हैं और राशन उनको देने का काम हुआ है। हर एक तरह से जिनकी घर टूट गई है बाढ़ के पानी से, उनकी आवास को बनवाने के लिए चिन्हित किया जा रहा है, वो भी काम हो रहा है। तो इस तरह से काम हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी तो साफ शब्द में कहते हैं कि सरकार के खजाना पर पहला अधिकार वो आपदा पीड़ितों का होता है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन बाढ़ के ऐसे हालात थे कि हमने देखा कि जदयू के छोटे छोटे कार्यकर्ता भी अपने अधिकारियों पर आरोप लगाने लगे कि हमारे प्रखंड में सरकार द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, बाढ़ से लोग बड़े परेशान है। तो ऐसे में आप कैसे दावा कर सकते हैं कि सब बाढ़ पीड़ितों को सहायता मिली है? देखिए, मैं इन बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता हूँ कौन क्या आरोप लगाता है, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहता हूँ प्रशासन के द्वारा भी बड़ी मुस्तैदी से काम हुआ है, क्योंकि सारा चीज़ का मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री हमारे कर रहे थे। प्रशासन के लोग भी दिन रात लगे थे और हो सकता है कहीं एक आध गो कोई बात हो तो उसका तो खैर 100 गो आदमी को सहायता पहुंच गया, एक आदमी किसी कारणवश कहीं छूटे हों, वो भी नहीं छूटना चाहिए भाई, आपदा पीड़ित है तो, लेकिन उस पर कोई बात नहीं है। मैक्सिमम लोगों को सरकार और प्रशासन के द्वारा सहयोग किया गया है। विकास के लिए सबसे जरूरी शिक्षा होता है और स्वास्थ्य होता है। शिक्षा में बिहार की स्थिति पहले से भी बदतर दिखाई दे रही है। ऐसे शिक्षक हैं जिनको ABCD में 26 अक्षर होते हैं तो लोग बताते हैं 27 होता है, 28 होता है। शिक्षा व्यवस्था पर सुधार आखिर किन कारणों से नहीं हुआ? देखिए, शिक्षा में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। जो लोग कह रहे हैं शिक्षा में, मैं कह रहा हूँ जे आज से 15 साल पहले स्कूल में क्या स्थिति थी, ना स्कूल था, ना शिक्षक थे, ना स्कूल में बच्चे थे।
आज स्कूल में बैठने का जगह नहीं मिलता है, स्कूल चकाचक है। और इस देखिए, शिक्षा क्रांति तब न हुआ जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन किया, छात्राओं को साइकिल दिया, छात्रों को साइकिल दिया। आज वह पढ़ लिख कर लोग मैट्रिक पास कर गए, इंटर पास कर गए। अब उनकी जनरेशन जो आ रही है, वे लोग तो एकदम से ना मान के चलिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और स्टूडेंट क्रेडिट के माध्यम से कितने माने बच्चों को दिक्कत होता था आगे का पढ़ाई के लिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कोई पैरवी की ज़रूरत नहीं है, अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और आपको 4 लाख रुपया का सहयोग मिल रहा है। तो ये सब तो सरकार दिन रात प्रयत्नशील है छात्रों को मदद करने के लिए हर एक तरह से। 15 वर्ष आपके सरकार का सत्ता रहा, लेकिन रोजगार के नाम पर आज भी बिहार में फैक्ट्री नहीं लगी। इसलिए आज भी लोग बिहार के काफ़ी बेरोजगार हैं और जो बाहर के राज्यों में पलायन करते हैं, वहाँ सरकार रोजगार को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई 15 साल के अंदर? हाँ, बात बहुत अच्छा आप कहे जो रोजगार के लेकर यहाँ कल कारखाने नहीं थे, यहाँ माहौल नहीं था, माहौल बहुत खराब था। यहाँ तो कानून नाम का चीज़ नहीं था, यहाँ तो जंगल राज था। तो कौन यहाँ उद्योग लगाएगा, कौन यहाँ पर रोजगार करने आएगा? बाहर के लोग कौन आएंगे जिनकी अपहरण हो जाएगी, हत्या हो जाएगी? और कौन करेगा? जो पूर्व की सरकार थी, उनके मंत्री के यहाँ बैठे अपराधी लोग अपहरण कर लेते थे। जिस जंगल राज की बात करते हैं, उसी जंगल राज के सरकार के साथ आप लोगों ने चुनाव लड़ा और लगभग 2.5 सालों तक सरकार चलाया। तो क्या उस समय वो पार्टी पवित्र हो गई थी? देखिए, सरकार तो माननीय नीतीश कुमार जी की न थी, और उसी चलते न जब उन लोग की अपनी जो काम था वो नहीं बना तो वे लोग सरकार से हट गए। क्योंकि उन लोग को जो पहले सरकार में होता था, वो लोग सोच कर किए थे जो हम लोग सरकार में जाएंगे तो फिर हम लोग को अपना काम बनेगा, अपना वाला काम करेंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी ने ब्रेक लगा दिया, यह सब नहीं होगा, हम सरकार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन यह सब नहीं होगा। जिसके चलते वो लोग अपना हट गए, तो उसका कोई परवाह थोड़े है। फिर बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और सिवान एनडीए में लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा यह आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। एनडीए परिवार एकजुट के साथ लड़े। सिवान के जनता का जिस तरह से एनडीए ने मुश्किल के दिनों से निकाला है, अभी वह दिन भूलने की बात नहीं है। क्या पीड़ा हुई थी लोगों को, और एनडीए के लोग कितना कुर्बानी देकर मजबूत किया है। तो मैं आग्रह करूंगा, कोई भी हो एनडीए का लीडर, वह एनडीए को किसी भी तरह से कमज़ोर करने की बात मत सोचे। और एनडीए कमज़ोर हो भी नहीं सकता है ना, एनडीए बहुत मजबूत है और मजबूत होकर इस बार सामना करेगा। और मैं आपसे कह देना चाहता हूं, एनडीए के नेता पटना में बैठे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और सारे लोग जो एनडीए के समर्थक हैं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी को बिहार में अपना नेता मानकर काम कर रहे हैं, और सब लोग लग जाएंगे, वो सब बात सब खत्म हो जाएगा। चलते चलते आपके मन की बात को हम जानना चाहेंगे। बढ़हरिया से आपका भी नाम आ रहा है कि इस बार बढ़हरिया से आप चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी में अगर सूत्रों की माने तो इसकी पुरजोर तैयारी चल रही है, इसको आप कैसा मानते हैं? हम तो पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, और पार्टी हमको जो जवाबदेही देगी वो हम काम करेंगे। पार्टी हमको जिस रास्ते पर चलने की कहेगी वह रास्ता हम तय करेंगे, उसमें मुझे कोई बहुत। अगर आप बढ़हरिया से विधायक बनते हैं तो बढ़हरिया के लिए प्रथम काम आपका कौन सा होगा? बढ़हरिया के लिए प्रथम काम क्या होगा? बढ़हरिया में जो भी अमन चैन हो, बढ़हरिया में विकास से जुड़ी हुई कहीं कुछ कमी है उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। बढ़हरिया का एक बनावट ऐसा है कि वहाँ पर लोग बराबर गड़बड़ काम करते हैं, तो उससे कलंक से मैं मुक्ति दिलाऊंगा ना पहले बढ़हरिया को। इस चीज़ को आप मानते हैं कि बढ़हरिया के में कुछ गड़बड़ काम होता है? निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ जो बढ़हरिया में कुछ गड़बड़ काम हो जाता है, उस कलंक को मैं मिटाऊंगा।
निश्चित रूप से है। एक और सवाल आपसे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष का कुछ दिन पहले एक पेपर में बयान छपा था कि दरौदा सीट बीजेपी लड़ेगी, जबकि वो जदयू का पारंपरिक सीट माना जाता है, और दरौदा से बीजेपी लड़ेगी और बीजेपी के उम्मीदवार करणजीत सिंह व्यास होंगे। इसको आप कैसे मानते हैं? देखिए, यह उम्मीदवार कौन होगा यह फैसला मैं नहीं करता हूँ, और दरौदा में सीट किसका होगा वह तो पहले मेरा जनता दल यूनाइटेड का सीट था। जनता दल यूनाइटेड के नेता एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अजय जी चुनाव लड़े थे। अब ये वहाँ निर्दलीय का लीडिंग हो गया है और वह चले गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं। तो यह सब जो मामला है वो प्रदेश स्तर का है। यहाँ कोई भी कुछ कहता है तो उसका क्या हस्र हुआ। ये तो सीट शेयरिंग पर निर्भर करेगा। जो दरौदा किस कोटा में जा रहा है, बीजेपी में जा रहा है कि जेडीयू में जा रहा है, वह हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी इसको तय करेंगे। ये थे हमारे जदयू के जिलाध्यक्ष जिन्होंने सवालों के जवाब दिए, और बढ़िया से अगर सीट जदयू के खाते में जाता है, अगर पार्टी इन्हें उम्मीदवार बनाती है तो ये जरूर चुनाव लड़ेंगे। हमारी शुभकामनाएं कि जीते और बढ़िया के विकास के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देख रहे हैं गौरव विहार, अपना पसंदीदा चैनल।